औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मैनेजमेंट। सुरक्षा समिति सुरक्षा समिति क्या है? सुरक्षा समिति, जिसे स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति भी कहा जाता है, किसी संगठन या कार्यालय में व्यक्तियों का एक समूह जो एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होता है। सुरक्षा समिति का मुख्य उद्देश्य संभावित खतरों की पहचान करना, सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना और कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है। सुरक्षा समिति की संरचना संगठन के आकार और प्रकृति के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन इसमें आमतौर पर विभिन्न विभागों या कार्यस्थलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन प्रतिनिधियों में विशेष स्तरों के कर्मचारी, सुपरवाइजर, मैनेजर्स और कभी-कभी स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो पेशेवर होते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा समिति का गठन कैसे किया जाता है? सुरक्षा समिति के आधे सदस्य श्रमिकों से होते हैं, वर्कर्स होते हैं, और आधे सदस्य मैनेजमेंट से होते हैं। और कमेटी का आकार फैक्ट्री में कुल एम्प्लॉय की संख्या पर निर्भर करता है। यदि 1/3 एम्प्लॉय महिलाएं हैं तो नामांकित एम्प्लॉय प्रतिनिधियों में से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। कुल श्रमों की संख्या के आधार पर समिति का आकार 500 से कम श्रमिक पर कम से कम कमेटी में 6 सदस्य होने चाहिए। 500 से ऊपर और 1000 तक एम्प्लॉय पे 8 सदस्य होने चाहिए, और 1000 से 3000 श्रमिकों के बीच में 10 सदस्यों की कमेटी होनी चाहिए, और 3000 से अधिक होने पर 12 सदस्यों की कमेटी होनी चाहिए। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कुछ सेफ्टी कमेटियां होती हैं। भारत के जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 में कारखानों में सुरक्षा समितियों के गठन और उनके कार्यों से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान कारखाने परिसर में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। हालांकि ये अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, इसलिए नियम और विनियम राज्य के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। सुरक्षा समितियों के सामान्य प्रावधान। सुरक्षा समितियों का गठन अधिनियम के अनुसार कारखानों का आकार और उनके संचालन की प्रकृति के आधार पर सुरक्षा समितियों का गठन आवश्यक हो जाता है। यह समिति आमतौर पर प्रबंधन और श्रमिक दोनों के प्रतिनिधित्व से बनी होती है। सदस्यता। सुरक्षा समिति में आमतौर पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पक्ष के समान प्रतिनिधित्व होते हैं। सदस्यों की संख्या और उनकी भूमिकाओं को राज्य विशिष्ट नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। अध्यक्ष। कमेटी का अध्यक्ष एक निर्दिष्ट होता है जिसे आमतौर पर प्रबंधन के प्रतिनिधि में चुना जाता है, जो मैनेजमेंट का मेन लीडर होता है। मीटिंग्स। सुरक्षा समिति को नियमित अंतराल पर मीटिंग्स करनी होती हैं, जो राज्य के नियमों द्वारा निर्धारित होती हैं या अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझी जाती हैं। प्रति 3 महीने या वर्ष में न्यूनतम मीटिंग्स की संख्या राज्य नियमों के अनुसार तय होती है। कार्य। सुरक्षा कमेटी के प्राथमिक कार्यों में शामिल है, जैसे कारखाने में सुरक्षा उपाय और परिस्थितियों की समीक्षा और निगरानी करना,
सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए सुझाव देना, कारखाने में होने वाली दुर्घटनाएं के बारे में मुद्दों की जांच करना और उनके निवारण के लिए कार्य करना, श्रमिकों के एम्प्लॉइयों के लिए सुरक्षा और उन्हें जागरूक करना, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देना और निरीक्षण मतलब सुपरविजन करना। सुरक्षा समिति फैक्ट्री इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कुछ सेफ्टी नियमों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण कर सकती है। बैठ मीटिंग्स की कार्रवाई का रिकॉर्ड, सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग होती हैं उन्हें उनकी जो विस्तृत कार्रवाई को संधारित किया जाना चाहिए, जिसमें एजेंडा, चर्चाएं, निर्णय और सभी बिंदु शामिल हों। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में सुरक्षा कमेटियों में अधिक संबंधित प्रावधान राज्य के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, इसलिए सही और जानकारी के लिए कारखाना फैक्ट्री एक्ट और जो संबंधित राज्य के नियम हैं उनको भी जानना जरूरी है। सुरक्षा समिति के सदस्य कौन हो सकते हैं? सुरक्षा समिति के सदस्य संगठन के आकार और प्रकृति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आमतौर पर यह समिति के संगठन के विभिन्न विभागों और स्तरों के प्रतिनिधित्व को शामिल करती है, ताकि सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा प्रबंधक समन्वयक व्यक्ति जो पूरे सुरक्षा कार्यक्रम की देखरेख करता है और सुरक्षा समिति की गतिविधियों का समन्वय करता है, मतलब जो ध्यान रखता है, वो सेफ्टी मैनेजर होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर वह व्यक्ति जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण रखता है और खतरों की पहचान करने और सुरक्षा उपाय लागू करने में मदद करता है। मैनेजमेंट के प्रतिनिधि विभिन्न विभागों के प्रबंधक या पर्यवेक्षक जो अपने क्षेत्र से संबंधित सुरक्षा चिंताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज विभिन्न कार्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि, क्योंकि उनके पास अपनी भूमिकाओं में सुरक्षा चुनौतियों और संभावित खतरों का प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञान होता है। मानव संसाधन प्रतिनिधि एचआर एम्प्लॉय, एचआर कर्मी जो कर्मचारी सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने और सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण और उनकी नीतियों में मदद कर सकते हैं। मेंटेनेंस एम्प्लॉय ये व्यक्ति उपकरण सुरक्षा और रखरखाव प्रथाओं और उपकरणों की देखभाल कर सकते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के सदस्य इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यदि लागू हो तो संगठन की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम से संबंधित प्रतिनिधि शामिल किए जा सकते हैं। पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी या ईएचएस ऑफिसर, बड़े संगठनों या ऐसे संगठनों में जहां पर्यावरण स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हैं, एक ईएचएस अधिकारी समिति का हिस्सा हो सकता है। यूनियन प्रतिनिधि, अगर वहां पर यूनियन लागू है तो यूनियन का एक व्यक्ति उसका प्रतिनिधि हो सकता है। व्यवसायिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे डॉक्टर या नर्स को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए समिति में शामिल किया जा सकता है। सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष एक व्यक्ति जो सुरक्षा समिति का नेतृत्व करता है और बैठकों को संचालित करता है, उसे सेफ्टी कमेटी का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कहते हैं। सचिव या रिकॉर्डर वह व्यक्ति जो बैठक के मिनट्स, एक्शन आइटम और समिति से संबंधित अन्य रिकॉर्ड को प्रलेखित करता है, उसको सेफ्टी कमेटी का सचिव कहते हैं। सुरक्षा समिति के सदस्यों का कर्तव्य, अध्यक्ष अगले बैठक के लिए एजेंडा तैयार करना,
बैठक की जगह की व्यवस्था करना, सदस्यों को बैठक की सूचना देना, कार्यक्रम की व्यवस्था करना, बैठक के लिए समय सारणी तय करना, सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करना, पिछली बैठकों की कार्रवाई और सामग्री की समीक्षा करना और बैठकें संचालित करना। और सेफ्टी कमेटी का जो सचिव होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैठक के मिनट्स रिकॉर्ड करना, मिनट समिति के सदस्यों को वितरित करना, अन्य कर्मचारियों के लिए मिनट पोस्ट करना, आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करना और जो उसके सदस्य होंगे, जो लीडर होंगे, सुरक्षित स्थितियों और प्रथाओं की रिपोर्ट करना, सभी सुरक्षा बैठकों में भाग लेना, सभी दुर्घटनाओं या निकट दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना, चोट, दुर्घटना, बीमारी और मृत्यु की जांच की समीक्षा करना, सुरक्षा में सुधार के लिए विचार और सुझाव देना, स्वयं सुरक्षित रूप से काम करना और दूसरों को सुरक्षित रूप से काम करने के लिए प्रभावित करना, निरीक्षण करना या उससे सहायता करना। सुरक्षा समिति का उद्देश्य और भूमिका। किसी भी संगठन में कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। सुरक्षा समिति यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कोई भी कार्यस्थल सुरक्षित रहे और कर्मचारी बिना किसी अनावश्यक जोखिम या खतरे के अपना कार्य कर सके। कार्यालय सुरक्षा का महत्व। कार्यालय सुरक्षा न केवल एक कानूनी आवश्यकता है बल्कि यह प्रत्येक कर्मचारी का मौलिक अधिकार भी है। सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों की सुरक्षा करना। कार्यस्थल की घटनाएं चोटों यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकती हैं। उत्पादकता बढ़ाना। एक सुरक्षित कार्यस्थल कर्मचारियों में आत्मविश्वास पैदा करता है जिससे वे अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लागत को कम करना। दुर्घटनाओं के कारण चिकित्सा खर्च, मुआवजा दावों और उत्पादकता में कमी जैसी वित्तीय हानि से बचाने में बचत मिलती है। सुरक्षा समिति कार्यस्थल सुरक्षा में कैसे योगदान करती है? सुरक्षा समिति एक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाती है ताकि कार्य का माहौल सुरक्षित बना रहे। संगठन के आकार, उद्योगों और सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भिन्न हो सकती हैं। हालांकि यहाँ सुरक्षा समिति की कुछ सामान्य भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दी गई हैं। खतरे की पहचान और जोखिम आकलन। कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण और जोखिम आकलन करना ताकि संभावित खतरों की पहचान हो सके। प्रत्येक खतरे से संबंधित जोखिम के स्तर का मूल्यांकन करना और सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता देना। घटनाओं की रिपोर्टिंग और जांच। कार्यस्थल की घटनाएं, दुर्घटनाएं और निकट घटनाओं के लिए एक स्पष्ट रिपोर्टिंग प्रक्रिया स्थापित करना। रिपोर्ट की गई घटनाओं की गहन जांच करना ताकि उनके मुख्य कारणों और सहायक कारणों का पता लगाया जा सके। सुरक्षा नीति की समीक्षा और कार्यान्वयन। मौजूदा सुरक्षा नीतियों और प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अद्यतन हैं और नियमों का पालन करते हैं। प्रबंधन के साथ मिलकर सुरक्षा नीतियों को लागू करना और उन्हें प्रभावी ढंग से संगठन में प्रेषित करना। प्रशिक्षण और शिक्षा। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना ताकि वे सुरक्षा प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक और समझदार बने। विशेष कार्य भूमिकाओं या खतरों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ सहयोग करना। आपातकालीन तैयारी या इमरजेंसी। निकासी प्रतिक्रियाओं और संचार प्रोटोकॉल सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को विकसित और समीक्षा करना।
कार्यालय प्रतिक्रिया योजनाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अभ्यास और अभ्यास आयोजित करना। सुरक्षा संचार और प्रचार, पोस्टर, न्यूज़लेटर और अन्य संचार चैनलों के माध्यम से सुरक्षा मुद्दों और पहलों के प्रति जागरूक बढ़ाना। कर्मचारियों और सुरक्षा समिति के बीच खुला संवाद प्रोत्साहित करना ताकि सुरक्षा चिंताओं या सुझावों को रिपोर्ट किया जा सके। सुरक्षा समिति संस्कृति का निर्माण, संगठन में सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना ताकि सभी स्तर के कर्मचारी सुरक्षा में अपनी भूमिका समझें और सक्रिय रूप से योगदान दें। निरंतर सुधार, फीडबैक और परिणाम के आधार पर सुरक्षा प्रतिक्रियाओं और प्रथाओं का लगातार मूल्यांकन और सुधार करना। सुरक्षा समिति को एक सक्रिय और समाधान उन्मुख टीम के रूप में काम करना चाहिए। संगठन के सभी स्तरों पर कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए ताकि एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाया जा सके। उनकी मेहनत और समर्पण दुर्घटनाओं, चोटों और घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुरक्षा समिति से संबंधित अधिनियम और कानून।